हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट बीएसटीसी कोर्स क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि 12वीं के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स करें। हालांकि 12वीं के बाद कई सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट टीचर या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बीएसटीसी कोर्स सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बीएसटीसी कोर्स करने के बाद प्राइमरी स्कूल्स में आप टीचर बन सकते हैं। हालांकि राजस्थान सेक्टर में बीएसटीसी कोर्स काफ़ी फेमस कोर्स माना जाता है, जिसे 12वीं पास करने के बाद किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक टीचर का पद हमेशा से ही सम्मानीय पद रहा है और ये पद एक बहुत अच्छा कैरियर भी साबित होता है। बात करें एक गवर्नमेंट टीचर की तो उनकी बात ही कुछ निराली है, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब पाना किसी सपने से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी रुचि छोटे बच्चों को पढ़ाने की है तो आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएसटीसी कोर्स करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी 12वीं के बाद एक टीचर के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और बीएसटीसी कोर्स क्या है इसके बारे में आप जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएसटीसी कोर्स क्या है, बीएसटीसी कोर्स करने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म क्या है, इस कोर्स की फ़ीस क्या है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बीएसटीसी का फुल फॉर्म बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है, जिसका हिंदी में मतलब बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट या बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र होता है। दोस्तों, ये कोर्स 2 साल की अवधि का होता है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोर्स लगभग सभी सब्जेक्ट्स में उपलब्ध है और इसीलिए आपकी अपनी रुचि के अनुसार आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। दोस्तों, उसके बाद ही आपको बीएसटीसी कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आप इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, जिसे बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप बीएसटीसी ट्रेनिंग कोर्स आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आप सरकारी टीचर बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें बीएसटीसी कोर्स के लिए योग्यताओं की यानी कि एलिजिबिलिटीज़ की, तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स टीचिंग लाइन में या प्राइमरी टीचर के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के पास बीएसटीसी कोर्स करने के लिए कुछ ज़रूरी योग्यताओं का यानी कि एलिजिबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। दोस्तों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएसटीसी कोर्स करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करना होगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स को 12वीं कक्षा में कम से कम 50 से 55% मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों, इसमें ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कुछ परसेंटेज में छूट दी गई है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, आप चाहें तो ये कोर्स ग्रेजुएशन, बीएड या अन्य किसी कोर्स के बाद भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल बीएसटीसी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास करने के बाद बीएसटीसी कोर्स करना चाहते हैं तो बीएसटीसी कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों, बीएसटीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल मई के महीने में आयोजित की जाती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बीएसटीसी की एंट्रेंस एग्ज़ाम समय पर देकर अच्छे मार्क्स के साथ आप पास करें, क्योंकि आपको काउंसलिंग के आधार पर कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। इसीलिए बीएसटीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप अच्छे मार्क्स के साथ पास करने का प्रयास करें। दोस्तों, आपको बता दें कि डीएलएड को ही बीएसटीसी कहा जाता है, यानी भारत सरकार ने बीएसटीसी का नाम बदलकर डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रख दिया था। दोस्तों, बीएसटीसी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स की फ़ीस हर कॉलेज में अलग अलग होती है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये कोर्स किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं तो इस कोर्स की फ़ीस आपको 1 साल के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये तक लग सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 1 साल के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये तक फ़ीस देनी पड़ सकती है। इसीलिए आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप इस कोर्स को किसी सरकारी कॉलेज से ही करें।
दोस्तों BSTC कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। उसके बाद आपको BSTC कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। दोस्तों इस BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी, जिसके आधार पर आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। इसीलिए आपको 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप प्राइमरी कक्षा के बच्चों को आप पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि हर साल इसमें एडमिशन पाने के लिए BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग की जाती है और मेरिट के आधार पर स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। दोस्तों BSTC में एडमिशन लेने के लिए आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में लगभग सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जिसके बाद आपको 2 साल तक इस कोर्स में पढ़ाई करनी होती है, जिसमें आपको बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने का पूरा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। यदि आप इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आप सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को आप पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस कोर्स को करने के बाद आप सीधे तौर पर आप सीधे जॉब नहीं पा सकते हैं, लेकिन आप राजस्थान में BSTC करने के बाद आप रीट एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप टीचर की जॉब पा सकते हैं। दोस्तों बात करें BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स की, तो ये सब्जेक्ट्स हैं मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपसे उस सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा बात करें BSTC कोर्स के सिलेबस की, तो दोस्तों इसका सिलेबस है चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कॉग्निशन, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, लीडरशिप एंड चेंज, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, स्कूल हेल्थ एंड एजुकेशन और फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन। दोस्तों बात करें BSTC एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों इसमें मेंटल एबिलिटी से आपसे 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस ऑफ स्टेट से आपसे 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लैंग्वेज एबिलिटी से आपसे 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आपसे हिंदी लैंग्वेज से आपसे 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को देश भर के BSTC कोर्स कराने के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस के नाम आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल, बुद्धा कॉलेज ऑफ एजुकेशन करनाल, AGM आजम कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे, RR ग्लोब ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ, ICFAI यूनिवर्सिटी वेस्ट त्रिपुरा, अमर भारतीय महाविद्यालय जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, अमिता यूनिवर्सिटी नोएडा, SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप BSTC कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट ऑनलाइन BSTC फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन BSTC फॉर्म भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे देता हूं। दोस्तों सबसे पहले BSTC का फॉर्म भरने के लिए BSTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं। दोस्तों इसके बाद BSTC अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करें। दोस्तों BSTC ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अपना नाम, ईमेल ID, पासवर्ड आदि भरें और रजिस्टर करने के लिए सबमिट बटन पर आप क्लिक करें। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सारी सही जानकारी भरनी होगी। दोस्तों सभी सही जानकारी भरने के बाद आगे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। दोस्तों इसके बाद आप चेक कर लें कि सभी जानकारी सही भरी गई है या नहीं। दोस्तों अगर सब सही है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, तभी आपका BSTC का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों बात करें BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों BSTC की तैयारी के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट के अनुसार आप टाइम टेबल तैयार करें और उसी के अनुसार आप पढ़ाई करें। दोस्तों इसके सिलेबस को आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अच्छी किताबों का सिलेक्शन करें जो कि आपको टीचर के द्वारा बताई गई हैं। दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ आप मॉडल टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व करें। दोस्तों आप रेगुलरली पढ़ाई करें और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप
इसका सॉल्यूशन आप ऑनलाइन या फिर आप किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से आप सलाह लेकर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें आप BSTC कोर्स करने के बाद आप किन किन पदों पर जॉब कर सकते हैं, तो दोस्तों आप BSTC कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, आप अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, आप जूनियर टीचर बन सकते हैं, कोचिंग टीचर बन सकते हैं, आप ट्यूशन टीचर बन सकते हैं या फिर आप कैरियर काउंसलर भी बन सकते हैं। दोस्तों बात करें BSTC कोर्स करने के फ़ायदों की, तो दोस्तों BSTC कोर्स करने का फ़ायदा ये है कि आपको पढ़ाने के लिए सरकारी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी स्कूल में आप प्राइमरी कक्षाओं के आप टीचर बन सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो कोचिंग क्लास शुरू करके आप ट्यूशन टीचर भी बन सकते हैं। दोस्तों BSTC के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में आप टीचिंग जॉब मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों BSTC कोर्स करने के बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी आपके जॉब पोस्ट पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें सैलरी पोस्ट के अनुसार अलग अलग होती है। फिर भी BSTC कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी 25 से 35 हज़ार रुपये मंथली तक आसानी से मिल जाती है। और जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती ही जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को BSTC कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला प्रश्न है BSTC का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BSTC का फुल फॉर्म बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है। दूसरा प्रश्न है BSTC कोर्स करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट BSTC कोर्स करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ पास करनी होगी। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 साल से 28 साल के बीच होनी कंपलसरी है, तभी आप BSTC कोर्स कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है BSTC को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BSTC का फुल फॉर्म होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र कहते हैं। और चौथा प्रश्न है BSTC की फ़ीस कितनी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये BSTC कोर्स किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं तो इस कोर्स की फ़ीस 1 साल के लिए 10,000 से 20,000 रुपये तक लग सकती है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 1 साल के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये तक फीस देनी पड़ सकती है। दोस्तों पांचवा प्रश्न है BSTC कोर्स कितने साल का होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BSTC कोर्स 2 साल की ड्यूरेशन का होता है, जिसमें आपको प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और छठा प्रश्न है BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BSTC एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा आपसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि BSTC कोर्स क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।